हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गॉसिप विद मारिया। तो नहीं है ये एक स्पेशल एडिशन है जहाँ पर आप लोगों की एक रिक्वेस्ट पर, और सादिक भाई बहुत टाइम से चाहते थे कि वो आप सबके लिए कुछ करें, तो ये एपिसोड है स्पेशल एडिशन सादिक भाई के यूट्यूब चैनल के लिए। आप सब ने इतना प्यार दिया उन्हें, तो हम चाहते हैं कि आप और प्यार दें। तो आई एम प्रेजेंटिंग टू यू सादिक अहमद। अस्सलाम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एक्चुअली मैं बहुत वक्त से इनसे कनेक्ट करना चाह रहा था, मेरे फॉलोवर्स से, मेरे फैन से, जिनको मैं फैमिली मानने लगा हूँ। आई कॉल देम फैम। सो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई और कंट्री में रहता है, कोई पाकिस्तान में, कोई इंडिया में, कोई यूके में। सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। सो ये दिस इज़ द राइट वे टू कनेक्ट विद देम एंड उनके सवालों का जवाब देने के लिए आई एम रेडी। आर यू श्योर यू आर रेडी? कुछ हमें अच्छे सवाल आए हैं, कुछ हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल आए हैं। हमें पता है, आई थिंक जो आपके करीबी लोग हैं वो भी जानते हैं और कुछ आपके फैंस भी जानते हैं कि आप आउटस्पोकन नहीं हैं, आप बहुत कम बोलते हैं। हाँ, रिजर्व रहता हूँ थोड़ा सा। तो आपको क्या लगता है कि आप इन सब के जवाब सही दे पाएंगे? हाँ, डेफिनेटली, व्हाई नॉट। पूरी ईमानदारी के साथ। एक्चुअली मैं जिससे कनेक्ट होता हूँ ना, मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो वो उनसे मैं बहुत सारी बातें करता हूँ। मैं उनके साथ में रिजर्व नहीं रहता। तो आई थिंक तो आप कहें मैं जो भी कहूँगा, एक काम कहूँगा। करते हैं, ये मतीन्स के इस टिश्यू बॉक्स के ऊपर रख के आपको कसम खानी। मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, नहीं तो सारे टिश्यूज इसमें से गायब हो जाएंगे। ओके, दैट वाज अ गुड वन। तो अब सादिक भाई बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने यहाँ का नमक खाया है, राइट? टिश्यू खाया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कुछ छोटा सा एक काफ़ी लोग हैं जो आपके बारे में, आपकी लाइफ की एक छोटी सी क्विक जर्नी के गो थ्रू करवाते हैं बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी जर्नी के बारे में नहीं जानते, दैट हाउ यू केम इनटू मेकिंग टिकटॉक, हाउ यू केम इनटू इंस्पायरिंग सो मेनी पीपल। तो आप एक छोटी सी क्विक हमें अपनी जर्नी बताएंगे सब ऑडियंस को? एक्चुअली जब मैंने पहला वीडियो बनाया था तो दैट वाज अ कॉन्सेप्ट वीडियो। वो जो वायरल हुआ तो मुझे वायरल होने की खुशी नहीं थी। जो लोगों ने दुआएं दी ना, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिला। मुझे ऐसा लगा कि मुझे और करना चाहिए, ह्यूमैनिटी पर, सोशल कॉज पर, डोमेस्टिक वायलेंस पर, डाउरी पर, मतलब बहुत सारे, इतने सारे, माँ पर, वालिद पर, काफ़ी सारे मैंने स्टोरीज़ लेकर आई। तो जिससे लोगों ने मुझे बहुत दुआएं दी और रिलेट किया वो स्टोरीज़ को अपने आप से। So I feel that I'm doing a right job actually. So you live for people, like वो कैसे relate करें? Exactly, yeah. Have you been through these and this situations? is the right platform to convey a message. So that's it. So have you been through any of the situations which you apply? Like आपके comedy concept भी होते हैं, romantic भी होते हैं, motivational भी होते हैं। Romantic थोड़े कम होते हैं। क्यों आप you are not a romantic person? Yeah, I am. But लेकिन क्या होता है कि लड़कियां मर रही हैं आपके प्यार में और आप कह रहे हो आप रोमांटिक नहीं हो। तो या सोशल कॉज पे बनाता हूँ। कॉमेडी इसलिए करते हैं कि हंसना भी ज़रूरी है। तो समटाइम्स ऑन सॉन्ग रोमांटिक इतना नहीं है, लेकिन फिर भी हर चीज़ करने का मतलब शौक रखता हूँ। पैशन है, तो उस पैशन को लेके चल रहा हूँ। अब वो ज़रूरत बन गई है क्योंकि मुझे लोगों से कनेक्ट हो गया हूँ और दुआएं मिल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त नवाजी। तो that's really amazing. अब हम चलते हैं कुछ स्टीमी क्वेश्चंस की तरफ। स्टीमी इसीलिए क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आप अरे पहले ही ऐसा कर देंगे थोड़ा आपको डराना भी ज़रूरी है ना, कि आप थोड़े नर्वस लग रहे हैं मुझे। नहीं, बिल्कुल मैं इजी क्वेश्चन आपसे स्टार्ट करूँगी। एक शख्स है, उनका नाम है सुजल कापरुवान। आई डोंट नो इफ आई एम लाइक स्पेलिंग इट राइट। हाउ टू गेट अ मोटिवेशन फ्रॉम लाइफ एंड यू आर एन अमेजिंग क्रिएटर। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरे कॉन्सेप्ट ज़्यादातर लोगों की आप बीती पर होते हैं, और आप बीती के ऊपर जैसे कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है या जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं सोसाइटी में, उसको लेकर उसकी बिना पर मैं बनाता हूँ ज़्यादा। तो वो मेरा एक मोटिवेशन है और मैसेजेस जा रहे हैं आगे, लोग उसको पसंद कर रहे हैं और
काफ़ी लोग रिलेट करके सुधर रहे। एक ने बोला था मुझे कि मेरी वाइफ से मेरा झगड़ा हो गया और 6 महीने से मैं मिला नहीं उनसे। आपका वीडियो देख के मैंने उसको कॉल किया एंड शी वाज क्राइंग और वो उनसे मिलने गए। सो इट्स बहुत बड़ी बात है दैट्स एक्चुअली। रियली लाइक यू नो समथिंग लाइक आप किसी की लाइफ में इतना डिफरेंस ला रहे हो, तो आई रियली फील कि आपकी फीलिंग टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड Exactly, होती yeah. होगी कि यू नो कोई उसको हाँ, अप्लाई करके एंड दे आर एक्चुअली लिविंग देयर लाइफ इन अ बेटर एक्चुअली वे। है, वो बोलते हैं ना 3 लोगों की मदद करो और आगे जाके बोलो 3 लोगों की मदद करनी। तो वो एक वैसा ही कॉन्सेप्ट है, समझो, मदद करते जाओ। लेट्स गो ऑन विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। रसूल बेपारी ने ये सवाल पूछा है, नाम बड़ा अच्छा है आपका वैसे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको सलाम खान, सलमान खान। ओके करेक्ट किया, सलाम खान लिखा है उन्होंने, बट सलमान खान के साथ फिल्म में रोल मिले तो क्या आप कौन सा रोल करना चाहोगे? विलन, ब्रदर, सन, फ्रेंड? नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं उनके साथ, सन भी नहीं बनूंगा, भाई बन सकता हूँ। भाई बन सकते हाँ। हैं। दोस्त भी तो बन सकते हैं इनके। नहीं, दोस्त नहीं, भाई। भाई बनेंगे हाँ, आप। क्योंकि एक दर्जा मैंने उनको दिल में दे दिया हूँ सलमान खान सर को। सो एंड मैंने सुना है ऐसा कि उन्होंने मेरी वीडियोस देखी है और पसंद किया, और Oh, काफ़ी बार wow. उन्होंने स्क्रॉल किया है मेरे वीडियोस को, तो यूट्यूब पे जाती है, वायरल होती है, तो हर कोई देखता ही है। अमेजिंग। सलमान खान आपके इंस्पिरेशन रहे हैं? हाँ, सलमान खान और बहुत किन काफ़ी किन काफ़ी चीजों गहरा में? रिश्ता रहा है उनके साथ। उनके स्टोरीज को रिलेट करता हूँ मैं अपने आप से। तो कौन सी चीज आपको सलमान खान की बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है? लाइक ही इज द ओनली एक्टर यू लाइक और देयर आर नहीं, अदर there are. एक्टर्स? पहले दिलीप कुमार साहब थे, अमिताभ बच्चन सर है, शाहरुख खान सर हैं और आमिर खान सर हैं, तो ये सब। आपने किसी मतलब एक्टर से, मैंने सिर्फ मेल का नहीं बोला था, तो कोई एक्ट्रेस नहीं पसंद आती आपको? हाँ, एक्ट्रेस मुझे ऐश्वर्या राय पसंद थी। That's really amazing and thank you for this question. Moving on to our next question. एक थोड़ा सा इमोशनल क्वेश्चन है, फैमिली से रिलेटेड। somebody is asking, वासिफ पारकर is asking, अस्सलाम वालेकुम, आपकी मम्मी डैडी कौन है? मम्मी डैडी कौन है? माई मॉम, शी वॉज अ टीचर बाय प्रोफेशन, और बहुत सिंपल थे वो। और माई डैड वॉज पुलिस इंस्पेक्टर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में। आप लाइक कभी डैडी से लाइक ऐसी कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे जहाँ पे यू नो आपने उनके पुलिस होने का थोड़ा सा नाजायज फायदा उठाया? नहीं, बिल्कुल नहीं उठाया। कभी उनकी कैप भी यूज नहीं किया आपने? नहीं, उनकी पहचान भी यूज नहीं की? मैं पुलिस उनकी गन को जाके छूता था, तो एक बार चिल्ला दिया, तो फिर आई वाज यू वर अ वेरी ओबीडिएंट चाइल्ड आई बिलीव। मैं बहुत छोटा था उस वक्त एक्चुअली, एंड ही वाज माय हीरो। थोड़ा सा रिजर्व बचपन से हूँ, तो बड़ों से बहुत कम बात करता था, अपनी उम्र वालों के साथ बहुत मस्ती करता था। अच्छा, और मम्मी टीचर थी तो फिर मम्मी से भी हाँ, डर मम्मी का लगता तो होगा? लाडला था ना। अच्छा, तो मम्मी नहीं डांटती थी आपको? नहीं, डांटते थे लेकिन नहीं सुनता था मैं। मम्मी लेकिन के वो पास आपका चल थे जाता। जो अब बोलूँगा ना मैं, मेरे रोल मॉडल मेरी मॉम है। जैसे कि मैं बोला, वो सिंपल थे और उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी सिखाई मुझे कि खुददारी और ईमानदारी, तो इस चीज़ को मैं लेकर ज़िंदगी में चल रहा हूँ। नीयत साफ़ है तो रास्ते अल्लाह ताला आसान कर देता है। अगर ये चीज़, मतलब मैं तो अपने फॉलोअर्स को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि इसको फॉलो करें। खुददारी, ईमानदारी, नीयत साफ़, आपके रास्ते में कोई भी रुकावटें नहीं आएंगी, आप कामयाब रहोगे। That was a very good message with the person himself, जिनको हम इतना इंस्पिरेशन, जिनसे हम इतनी लेते हैं, जिनसे इतना इंस्पायर होते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम कुछ और स्पाइसी और यू नो थोड़ी स्ट्रीमी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो वी आर बैक विद अ वेरी स्मॉल ब्रेक। थोड़ा सा हमने कंफर्टेबल कर दिया है सादिक भाई को। बहुत मुश्किल है सादिक भाई को एक कंफर्ट जोन में लेके मैं आना। डरता हूँ कि यू नो क्या सवालात होंगे। अच्छा चलें, इस सवाल को ही हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। आपकी इस डर के बारे में हमें बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो जहाँ पे सडनली यू आर अ पब्लिक फिगर, पीपल रियली सी यू एज एन आइडल, लाइक वो आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं और बहुत ज़्यादा आपको ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि आई बिलीव एक इन्फ्लुएंसर
और एक यूट्यूबर वैसे ही आगे बढ़ता है जैसे उसके फ़ैन फॉलोइंग्स उस पर एक ट्रस्ट, एक बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो कोई छीन नहीं सकता आपसे, क्योंकि आपने वो चीज़ ले ली है। बस आप वहाँ पे अपनी जगह आपने उनके दिलों में बना ली है। तो वाई डोंट यू टॉक ऑफन, बिकॉज आई थिंक पीपल रियली वॉन्ट टू नो कि सादिक भाई एक जिस तरीके से जिस डेडिकेशन के साथ आप वीडियोस बनाते हैं, उस डेडिकेशन के साथ अगर आपको कोई सवाल पूछा जाए तो हाउ विल यू फेस दिस फियर, लाइक कैसे आप इन चीज़ों को मैनेज करेंगे? लाइक अगर सवाल टेढ़ा होता है जो रिलेट नहीं करता है, क्योंकि हेटर्स भी आ जाता है बीच में कुछ ना कुछ बोलने के लिए, तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए दैट इज स्मार्टनेस, दैट इज गुड, दैट इज रियली गुड। मतलब इट इज़ वेरी पॉजिटिव कि आप कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट कर रहे हैं और आप खामोशी से साइड में चले जाते हैं। Actually, I would love to speak to my followers, my fans on live, but लेकिन मैं कर रहा था बीच में, अभी क्या हो गया कि गिफ्ट वाला सिस्टम शुरू हो गया, तो अब ऐसा लगता है कि मैं जाऊं तो वो लोग गिफ्ट देना शुरू करते हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है नहीं, you don't like this, आपको अच्छा नहीं लगता। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा हमें एक, I know there are a lot of people out there who are doing this thing, तो you want to stand out, you don't want to नहीं, अगर वो कर रहे हैं तो मैं गलत भी नहीं बोलूँगा, that's their choice। अगर if they're earning from there, it's good। अगर उनकी रोजी वहाँ से लिखी हुई है तो वहाँ से मिल रही है, but I just want to keep myself out of it। You don't like this concept। Honestly speaking, I think it's a very nice way to not put your fans into any calculator। हाँ, like अगर जो फैन मुझसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो ज़्यादा coins दे दें, जो नहीं प्यार करता वो बेचारा सिर्फ I think you don't want to put them in a coins देते हैं ना, उनका नाम पॉप अप होता है ऊपर, तो वो हाईलाइट हो जाते हैं, थैंक्स बोलना पड़ता है तो उनके नाम के साथ में, और जो बेचारे हमको कई सालों से फॉलो कर रहे, लिखते जा रहे कितने, वो मिस हो जाते हैं। It's a good thing। I think it's a good thing। You should speak about it। अच्छा, इस पे मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है आपसे। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे आपके हेटर्स भी होंगे और आपके बहुत अच्छे फैंस भी होंगे जो आपके प्रमोशनल वीडियो पे आके वो कहते होंगे कि सादिक भाई तो मतलब यार पैसे लेके कुछ भी प्रमोट करते हैं। तो इज़ इट लाइक दिस कि सादिक भाई पैसे लेके कुछ भी प्रमोट करते हैं, या यू हैव सेलेक्शंस, आप कुछ लिमिटेशंस रखते हो? डू यू लिमिट योरसेल्फ? एक्चुअली मैं लोगों को तो अंदाज़ा होगा ही, मैं कुछ भी तो प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत चूजी हूँ एक्चुअली। अच्छा, यू चूज। ओके, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। आई रियली वांट टू एम्फसाइज कि जिन फैंस को ऐसा लगता है कि सादिक भाई लाइक पैसों के लिए कोई भी ब्रांड प्रमोट करते हैं, ऐसा नहीं है, बिकॉज ही इज़ वेरी चूजी एंड ही सेलेक्ट हिज ब्रांड। मैं एक नाम नहीं लूँगी उस इन्फ्लुएंसर का मुझे नहीं पता वो किस कॉन्फ्लिक्ट में या किस कंट्रोवर्सी में फंसूंगी ये स्टेटमेंट देने के बाद। आपका नहीं पता, मैं ज़रूर फंसूंगी। रिसेंटली एक इन्फ्लुएंसर से मेरी मुलाकात हुई, ठीक है, क्लोज फ्रेंड है, आप भी जानते हैं उसको, मैं भी जानती हूँ। उसे एक कमेंट मारा मेरी एक दोस्त ने, उसने कहा यार तुम ऐसे ऐसे कर रहे थे स्टेज पे जाके, ये कर रहे थे वो कर रहे थे, तो अच्छा नहीं लगता, यू शुड नॉट डू दैट। उसने कहा यार पैसे दूंगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आपका क्या ख्याल है? मैं नहीं चाहती कि आप किसी और के ऊपर बोलो, बट आपका क्या ख्याल है, लाइक लोग पैसों के लिए इन्फ्लुएंसर्स, बिकॉज आज की तारीख में आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स को लोग बाय करते हैं, लाइक उनकी एक क्वालिटी को वो कीमत लगाते हैं उस चीज़ की, दे कैलकुलेट इट दैट वे। तो आपको ऐसा लगता है किसी पॉइंट पे आके आप अपने प्रिंसिपल्स, अपने मोरल्स और अपने जो भी आपने लिमिट सेट की है, विल यू क्रॉस दैट? अगर वो खो दिए तो एक गिल्ट होगा जिंदगी में, और वो गिल्ट के सहारे हम लाइफ टाइम चल नहीं सकते। आप खुश हो, जिंदगी आसान रहेगी, जिंदगी गुलजार रहेगी। बिल्कुल। तो यू विल नेवर क्रॉस दैट। या कोई भी जॉब हो, अगर आप खुश नहीं हो तो जॉब छोड़ दो, उस जॉब से खुश हो आप तो कंटिन्यू करो लाइफ टाइम तक, सेविंग्स कर सकोगे, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। खुशी होना ज़रूरी है हर चीज़ में, तो मेरा ये मानना है बस। So coming back to some of the streamy questions, क्योंकि हमारी ऑडियंस बैठी ही इसीलिए है कि हमारा सवाल कब आएगा। तो ये सवाल पूछा है फरीदा हंस रावते ने। अस्सलाम वालेकुम, आपसे एक बात कर सकती हूँ? ये पिक मैंने सेंड की है,
आपकी जोड़ी उसके साथ माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है, आप इससे शादी कर लो। ये है वो जोड़ी। चारू टंडन। जी हाँ, कैमरा पे भी मैं शो करूंगी, ये है वो जोड़ी। ठीक है, तो क्यों नहीं, क्या जवाब देना चाहेंगे आप इनसे? क्यों पिंकी के साथ मेरी जोड़ी नहीं अच्छी लगती? देखो ऑडियंस, सादी भाई की जोड़ी आई थिंक सबके साथ अच्छी लगती है। एक्चुअली लोगों ने मुझे बोला है चारू के बारे में, शादी कर लो, जोड़ी अच्छी है। पर्सनली सुपरमार्केट में एक आदमी मिल गया, उसने भी यही बोल दिया। तो बहरहाल सुनने में आता है, तो बट वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। और वो सोशल मीडिया पर कोई इन्फ्लुएंसर के साथ में वीडियोस नहीं बनाती है, सिर्फ मेरे अलावा। सीधा घर से उतरती है, वीडियोस बनते हैं, उसके प्रोजेक्ट खत्म हुआ सीधा घर चली जाती। तो सिंपल, डाउन टू अर्थ, वेरी नाइस गर्ल। एक रिस्पेक्ट है, वो ख्याल ही नहीं। हाउ स्वीट, वेरी नाइस। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, शादी वाला सवाल अगर मैं कर लूँ तो फिर बाकी का क्या होगा? बस ये कहने वाली भी एक लड़की है, उसने दिल पे पत्थर रख के कहा होगा। अच्छा, मुझे एक और सवाल आपसे पूछना है कि लाइक हर इन्फ्लुएंसर्स काम करते हैं, एक कैंपेन करते हैं, दे मेक वीडियोस, टाइमलाइन होती है वीडियो की ना, कि आपको पर्टिकुलर एक टाइमलाइन में इसको डिलीवर करना होता है। तो आपका सबसे क्या कहते हैं, फनीएस्ट और सबसे वेग एक्सक्यूज़ क्या रहा क्लाइंट के लिए, जब आप डिले हो जाता है, कोई भी चीज़ डिलीवर करने में आप लेट हो जाते हो, कोई भी वीडियो पोस्ट करने में आप लेट हो जाते हो? हाँ। तो वो कौन से एक्सक्यूजेज है जो आप देते हो क्लाइंट को? एक्चुअली मेरी एक आदत है कि मैं वीडियोस ऑलरेडी पहले ही शूट करके रेडी करके रखता हूँ, खाली उसका डबिंग या छोटा मोटा काम करना रहता है। तो उसके अंदर कभी हो गया होगा डिले, एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मैंने टाइम को क्रॉस नहीं किया, वो लिमिट को क्रॉस नहीं किया। तो जो दिन का, हाँ, कर लेते हैं आप। जिस दिन पर वो वीडियो अपलोड होना है तो वो हुआ, 1-2 घंटा लेट हुआ रहेगा, लेकिन उस दिन पर ही होना, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे करूँगा तो फायदा नहीं है, राइट। तो यू टेक केयर कि क्लाइंट आपका खुश रहे, हाँ, टाइमली हो जाए, थोड़ा बहुत आप उससे। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो क्लाइंट ने जो मुझे काम दिया है उसको मैं 100% करके दिखाऊं, इस चीज़ का उनको फ़ायदा होना चाहिए। मैंने तो चलो अपना जो भी होगा मेरा अमाउंट मैंने ले लिया, लेकिन उनको क्या फ़ायदा होगा वो मैं सोचता हूँ। अगर उनको फ़ायदा नहीं होता तो फिर या मार्केट में मेरा नाम खराब होता है। तो आई वॉन्ट टू डू समथिंग गुड। मैं अपने खुद के कॉन्सेप्ट बनाता हूँ, तो रात में बैठ के लिखता हूँ, उसके फिर बाद में सोचता हूँ इसके अंदर कौन मेरा साथ में होना चाहिए, को एक्टर या को एक्ट्रेस, तो लोकेशन क्या होनी चाहिए, बहुत मैं तो ऑर्गेनाइज्ड होता सारी चीज़ें। तो कितना मतलब एक जैसे आपके फैंस जो वीडियोस देखते हैं, आई थिंक आप 1 मिनट का वीडियो बनाते हैं मैक्सिमम, 1 मिनट का। तो जो 1 मिनट का वीडियो है, मैं चाहती हूँ कि आप अपने ऑडियंस को बताएं कि उस 1 मिनट के वीडियो के लिए आपको कितना वक्त लगता है और कितनी प्लानिंग होती है इसके पीछे, हाउ मच टाइम डू यू टेक, आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, ये सारा एक जर्नी बताइए इसकी, एक वीडियो बनाने की। फिलहाल तो दुबई का टेम्परेचर इतना हाई है, लाइक दोपहर में 40-45 डिग्री भी चलता है, शूट करने तकलीफ होती है। 2-2.5 घंटे हमको धूप में ही शूट करने लग जाते, पसीना पसीना होकर शूट कर रहे। फिर जैसा तैसा हो गया, फिर गए, उनकी लोगों की डबिंग हो रही है, आवाज़ें हो रही है, एडिटिंग हो रही है, फिर घर पहुँचे तो 1-2 घंटा और हो गया। मतलब एक प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग 3 बजे से दोपहर के लगे हुए, तो रात के 12 बजे तक उसको एकदम परफेक्ट करना है, उसमें म्यूजिक डालना है, साउंड डालना है, हाँ बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो आइडिया कैसे सोचते हैं आप, आइडिया कब सोचते हैं? एक्चुअली रात में मैं लिखता हूँ। अच्छा, आप खुद लिखता हूँ, फिर बाद में दूसरे दिन हम लोग उसके ऊपर वी वर्क ऑन इट। राइट। तो इस लोगों को जो लगता है ना कि अरे चलो 1 मिनट का वीडियो देखते हैं सादिक भाई का और मस्त एंजॉय करते हैं, उसके पीछे बहुत मेहनत है। तो इसीलिए वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, राइट? और YouTube पे सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, इस YouTube पे तो आपको बिल्कुल सब्सक्राइब करना है। ओके, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आकांक्षा इज आस्किंग अ लिटिल बिट ऑफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। What is your opinion in Hindu-Muslim conflict? Do you love your India? My motivate behind asking this question to you is spreading the message of humanity through social media. My account is private and I am not that much active on social media. Okay. Have less friends and tries to live in real world rather than a digital one. So उनका सवाल था कि हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट पर क्या है? एक्चुअली जब हम छोटे थे ना, तो
तब हमारे जो दोस्त थे, हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, सिख थे, वो हमारे घर में आके ईद सेलिब्रेट करते थे, हम उनके घर दिवाली पे चले जाते थे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का जो कॉन्सेप्ट वर्ड जो निकला है, उसको तो हम अवेयर ही नहीं थे इस सब चीज़ के बारे में। तो अभी जाके पता चल रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रही हो, और वो आज भी हमारे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। इतना भरोसा और ट्रस्ट, वो नफरत हमारे बीच में आई नहीं कभी। और डू यू लव योर इंडिया? आई लव माई इंडिया, वतन मेरा इंडिया। That's so sweet of you. So एक और इन सवालों में उसने एक और बड़ा मैं आपको कट करूँगा इसमें। हम भले से कोई भी कंट्री में चले जाते हैं, यूएस चले गए, दुबई चले, कहीं पे भी, लेकिन आपको इंडिया की याद बहुत ज़रूर आई। और आपको सीरियसली, आप हो सकता है आप वहाँ पे जाओगे तो आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, चेंज लगेगा, लोग ज़्यादा लगेंगे, ट्रैफिक लगेगी, लेकिन फिर भी आप उस जगह से माहौल से निकले तो दैट यू कैन नॉट फॉरगेट। खैर, और आप अपने बारे में हमें ये बताएं कि आप दुबई में रहते हैं, ठीक है? अब आप दुबई में लगभग होंगे मोर देन आई थिंक 10 इयर्स हो गए होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इंडिया और दुबई की जो इन्फ्लुएंसर्स की रेंज है, जो मार्केट है, वो बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट। मैंने स्टार्ट किया था ये जर्नी 3 साल पहले, और यूएई में नहीं बोलता हूँ, मैं पूरे गल्फ रीजन के अंदर कोई कॉन्सेप्ट वीडियोस नहीं बनाता था। तो उसके लिए मुझे सराहा गया था, मुझे अप्रिशिएट किया गया था मुझे, कि गल्फ रीजन के अंदर पहला कोई देसी बंदा है जिसने कॉन्सेप्ट बनाना स्टार्ट किया अपनी ओन वॉइस में, अपनी ओन स्टोरीज़ में। आपको देखने के बाद बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड हुए, तो वो भी एक है कि मुझे बहुत खुशी होती है। और जब बोलते हैं अच्छा, मैं आपको इसलिए काट रही हूँ इसमें कि सिर्फ गल्फ रीजन में नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट बनाते हो। आई एम टेलिंग यू, इट्स लाइक इवन इन इंडिया, और आप सारा रीजन ले लें, इंडिया, पाकिस्तान और सारी कंट्रीज, आपके जैसा कॉन्सेप्ट कोई नहीं बनाता। आई एम नॉट लाइंग, या फिर आप मेरे फेवरेट हो, या वी हैव अदर रिलेशंस लाइक फैमिली जैसा, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं दे रही। इट्स रियली रियली ट्रू, बिकॉज मेरे इंडिया में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ऑन एंड ऑफ दुबई विजिट करते रहते हैं। लिटरली दे अप्रिशिएट यू, दे आर लाइक सादिक भाई मेक्स क्रेजी अमेजिंग कंटेंट, बिकॉज उसके अलावा जो इंडिया में इन्फ्लुएंसर्स लोग कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, उनका हार्डवर्क भी एक लेवल तक बहुत अच्छा है। बट जो कंसिस्टेंसी है ना, जो कंसिस्टेंसी आप में मैंने देखी है, वो कंसिस्टेंसी मैंने किसी क्रिएटर में नहीं देखी। ऑनेस्टली थैंक यू सो मच। आई थिंक कि वो यूट्यूबर्स हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और आई थिंक आप यूट्यूब में अभी रिसेंटली आपने यूट्यूब को ज़्यादा पंप किया है। Just 2 months एंड यू हैव लाइक इंशाल्लाह मिलियन हो जाएंगे कुछ दिन में। सी, आई टोल्ड यू दिस गाय इज अमेजिंग। मतलब आपके मिलियन फॉलोअर्स 2 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएंगे। तो फिर मुझे लगता है कि आप में ज़्यादा पोटेंशियल है, तो वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आप मिलियंस क्या, 10 मिलियन, 20 मिलियन, ऐसे ही आप तो इसका मैं राज बता देता हूँ आपको। क्या जी बोलिए, हम सुनना चाहते हैं। कि मैं लोगों से इंस्पायर्ड होता हूँ, लोगों की स्टोरियाँ और रियल लाइफ में जो हो रहा है वहाँ से मैं कुछ ना कुछ कलेक्ट करता रहता हूँ। मतलब मेरा कैमरा हर जगह फिट है, मतलब चल रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ। कभी गाड़ी चलाते चलाते कॉन्सेप्ट याद आ गया। तो हीरोज़ भी होते हैं, सलमान खान हो गए, शाहरुख खान सर हो गए, सब उनकी लाइफ में से भी मैं कुछ निकाल लेता हूँ। अच्छा। जैसे कि आमिर खान साहब हो गए, अब उनको बोलते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट। मैं तो हूँ नहीं, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल कि हर चीज़ में एक यहाँ से यहाँ तक ये भी नहीं होना चाहिए, तो वो मैं ट्राई करता हूँ, भले से टाइम लगे। you get inspiration even from the real life of the actors. I think it's a very good thing. मुझे एक और भी चीज़ ऐसी लगती है जो लोगों को बहुत ज़्यादा खुश फहमियाँ हैं, गलत फहमियाँ हैं कि सादिक भाई तो कॉन्सेप्ट चुराते हैं, सादिक भाई कॉन्सेप्ट चोरी करके बनाते हैं, वो तो उनका था, ये तो उनका था। तो इस पे आपका क्या टेक है? व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स? ये सब चीज़ों को ना मैं तो सोचता हूँ कि इनको इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि जब हमने टिकटॉक या जो भी सोशल मीडिया की जर्नी स्टार्ट की थी, तब लोग लिपसिंग करते थे, तो मैंने भी ट्राई की लिपसिंग करना, तो मुझे जमा नहीं, मतलब कुछ डिफरेंट करते हैं, तो मैंने कॉन्सेप्ट बनाने शुरू कर दिया। फिर एक दिन ऐसा हो गया, यार सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, समझ भी नहीं आ रहा अब क्या करूँ मैं। तो किसी की बॉलीवुड की मूवी से मुझे कुछ सीन अच्छा लगा, तो उसको मैंने रिक्रिएट किया, सेम एग्जैक्टली वैसा किया।
So आप उसको एक क्रेडिट देते हो that you recreated this you अभी do? यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट हुआ है, आपने वो मूवी देखी होगी, बहुत फेमस मूवी है द अंग्रेज, मेरी फेवरेट मूवी है, कॉमेडी है और उसके अंदर एक्टर है, उनका नाम है अली मस्त और मूवी के अंदर उनका नाम है सलीम फेकू। उन्होंने मतलब पूरी मूवी मतलब स्टील कर लिया था पूरा शो, तो वो कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं तो हैदराबादी नहीं हूँ, वो स्लैंग भी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की और वो कॉन्सेप्ट बना के हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है और उसके अंदर मेंशन कर दिया कि सलीम फेकू द अंग्रेज मूवी से। इट्स अ गुड थिंग। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो लोग जो हेटर्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ, कोई भी मूवी, कोई भी सॉन्ग, कोई भी चीज़ अगर पब्लिकली रिलीज होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। Exactly. तो उसको जब हम इंस्पिरेशन करके रिक्रिएट करते हैं तो वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स दे हैव डन एंड दैट्स व्हाई यू रिक्रिएटेड, बिकॉज उसको और ज़्यादा रुतबा मिलता है और ज़्यादा उसको पोजिशनिंग मिलती है। तो दैट्स द रीज़न द कॉन्सेप्ट आर रिक्रिएटेड। आपने कभी ऐसा हुआ है कि आपकी सामने चीज़ें हो रही हो और आपने उन चीज़ों को कभी रियल लाइफ में, जैसे आप कॉन्सेप्ट में करते हो, तो क्या आप रियल लाइफ में इन चीज़ों को रोकते हो? घुस जाता हूँ मैं। एक बार ऐसा हो गया था, कुछ ऊद में हम रहते थे, वहाँ बिल्डिंग में आग लग गई थी। रात के 1:30 बजे सारे के सारे लोग नीचे आ गए और हम लोग तो सेकंड फ्लोर पे थे, भागते हुए सब नीचे आ गए, कोई पासपोर्ट भी नहीं लिया, कुछ नहीं, ऐसे सब नीचे आ गए थे। तो पता चला कि फर्स्ट फ्लोर जो है ना, फर्स्ट फ्लोर, उसमें लोग ब्लॉक थे अंदर और फायर ब्रिगेड आने के लिए कुछ वक्त लगेगा। सीढ़ी खिड़कियों में से लोग आवाज़ें दे रहे कि हमको यहाँ से निकालो। मैं कोशिश किया, मुंह पे कपड़ा वपड़ा बांध के अंदर घुसा, तो जैसे मैं अंदर घुसा ना, इतना ब्लैक कलर है क्लाउड से अंदर, इतना धुआं, और मुझे मतलब ब्रीदिंग का इशू हो गया, मतलब अंदर 2 कदम अंदर जा नहीं सकता था और नज़र कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे आइडिया है कि ये पैसेज कहाँ से कहाँ जाता है। Okay. वो खिड़की कहाँ पर है। मैं भागते हुए गया हूँ अंदर, भागते हुए गया, जो जो मुझको नज़र आ रहा मैं खींच रहा हूँ, बोला हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़, चैन बना के हम लोग बाहर निकले, क्योंकि मुझे पता था मैं कहाँ से आया हूँ। दे couldn't see because they already suffocated हो गए थे वो। तो खींचते हुए 3-4 लोगों को मैंने बाहर निकाला। फिर फायर ब्रिगेड जब आया तो उन लोगों ने वॉशरूम में से किसी को बाहर निकाला। आपको डर नहीं लगा? नहीं, मैं नहीं डरता हूँ, आपने इस चीज़ों में नहीं डरता। So this is the real life hero. और मैं सुनो ना क्या हो गया, मैं जब नीचे उतरा ना तो लोगों ने देख लिया, तो बोलते भाई आप सोशल मीडिया पे टिकटॉक पर हो, ये हो, तो बोले भाई आप टिकटॉक पे जो काम करते हो ना, आपने रियल में बता दिया आज तक। That is so true. That is so true. मतलब आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोल प्ले करते हैं सोशल मीडिया में, अपने आप को दिखाते कुछ और है और रियलिटी में कुछ और होते हैं, बट आपने तो लाइव एग्जाम्पल सेट कर दिया that what you are as a real person, that is what you are showing on social media. इससे लोगों का बिलीव और बढ़ रहा है। बिल्कुल, एक्चुअली अगर रास्ते पर पत्थर पड़ा हुआ है, उसको आप हटा देते हो ना, तो उसका सवाब बहुत है। अगर आप किसी को स्माइल कर देते हो तो वो भी एक ह्यूमैनिटी है। So you live for humanity and you spread that humanity across. कोशिश करते हैं, कोशिश पूरी तरह से मुकम्मल एकदम ये नहीं हुए तो, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ऑन दिस नोट हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम वापस आएंगे विद बैक टू द क्वेश्चंस, बिकॉज आई नो ऑडियंस वेट कर रही है कि ये लोग आपस में इतनी बात कर रहे हैं हमारे सवाल कब आएंगे। तो अभी बिल्कुल नेक्स्ट सेगमेंट में आपके सारों के सवाल आ जाएंगे। दुबई से आपकी क्या मोहब्बत है, कैसी मोहब्बत है? How do you describe the love you have for Dubai? I have been to so many other countries as well. I've stayed in South Africa, stayed in Malaysia. मैंने वहाँ पे बिजनेस किया, काम किया, जॉब की, बहुत सारी चीज़ें की मैंने लाइफ में। तो लेकिन जो चीज़ मुझे दुबई में आके मिली है, दैट मतलब यही मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है एक्चुअली। I don't want to go to US or UK to earn money. This is my home. Yeah, actually. It's a peaceful country. यहाँ के लॉज, यहाँ के जो अरब्स हैं उनके लिए भी सेम है, हमारे लिए भी सेम है। तो आप रात के वक्त निकल जाए, इतने भी पैसे लेके हाथ में, यहाँ पे मतलब वो खतरा ही नहीं है। क्राइम फ्री कंट्री, वेरी सिक्योर, पीसफुल प्लेस। एंड मुझे तो लगता है कभी कभार ये बॉम्बे है थोड़ा।
कोई कोई जगह ऐसी लगती है बॉम्बे जैसी, क्योंकि यहाँ पे like हमको home. इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सारे एशियंस सारे मिल जाएंगे आपको। यहाँ का खाने मिल जाएंगे अलग अच्छा, अलग खाना तरीके खाना कहाँ का आपको अच्छा लगता है? इंडियन फूड कहाँ का अच्छा लगता है आपको? दुबई में आपने बहुत सारी जगहों पे खाया है। के। एक्चुअली ना मुझे केटरिंग है, उनका नाम है मतीन्स। उनका खाना बहुत बेहतरीन है, बहुत सही खाना। बहुत बेहतरीन मतीन्स। आई थिंक उन्होंने भी एक रेस्टोरेंट भी ओपन किया है, मतीन के नाम से ही किया है, मतीन्स। तो वो उनका भी उनका actually बॉम्बे से ही सबसे है। अच्छा खाना क्या लगता है आपको? मैं लास्ट टाइम जब उनके पास गया था तो उन्होंने मुझे बकरा पूरा मसाले में लगा के पूरा कंप्लीट बकरा रख दिया था सामने। वाओ। तो हमने बकरा तो खा लिए, फिर उसके बाद में डब्बा गोश्त ये वो दुनिया भर का वो बहुत सजा हो गई थी, फिर भी हमने खाए, वो भी अच्छा था। खत्म करके निकले। ऑन दिस नोट बहुत ज़्यादा हमें भूख लग रही है, तो हम प्लीज़ इसके बाद खाना भी खाने वाले हैं, और आप सारे भी आ जाना खाना खाने के लिए। चलो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल पूछते हैं मिस्टर अंडरस्कोर 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 डाक, जो भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ये कहते हैं सादिक भाई, जो आप वो इस्लामिक वीडियोस बनाते हो, क्या आप सच में वैसे अपने रिलीजन पर चलते हो और सुन्नत के तरीके पे चलते हो? सुन्नत के तरीके पे चलना हमारा एक्चुअली फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ये हमारे नबी की सुन्नत है, हर किसी को अदा करनी है। और कभी कभार ऐसा होता है कि कोई सुन्नत अदा नहीं की गई, भूल जाता है इंसान, गलती हो जाती है, तो हम कोशिश तो पूरी करते 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की। फजर तक जागते हैं तो फिर फजर भी मिल जाती है, सो गए तो कभी मिस हो जाती है, लेकिन उसको पढ़ना है, वो मिस नहीं करना। तो कभी काम में है, शूटिंग में है, तो एक आध मिस हो गई तो आगे जाके फिर पढ़ ले। तो आप फॉलो करते हैं हाँ, जितना फॉलो हो करते सके हैं, religion। क्योंकि नमाज ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको जहन्नम से बचाएगी। तो कहते हैं ना, नमाज पढ़ो वरना। नमाज है आपके साथ में, नमाज आपके आड़े आ जाएगी कि ये बंदा मुझे पढ़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। यूनुस जैसलमेर इज आस्किंग द क्वेश्चन, लव यू फ्रॉम जैसलमेर राजस्थान। आपको अपने पहले फैन से मिलकर कैसा लगा? सेकेंड, आपके माँ बाप आपके साथ रहते हैं? तो पहला सवाल अच्छा। आई थिंक आपको अपने पहले फैन से, क्या आपको आपका पहला फैन याद है? याद है, तो क्या आप हमसे शेयर करेंगे? याद है। वो तो मुझे मिला था ना, तो मैं भाग रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं फेमस हो गया हूँ। वो लोग गर्दी गर्दी में मुझे पकड़ के खींच रहा था, मुझे लगा पता नहीं पागल है या पिया हुआ है कि क्या है, तो मैं थोड़ा सा हट रहा था पीछे। फिर ये चीज़ की आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई। अच्छा। आदत हो गई तो हाथ मिलाना, गले मिलना लोगों से, अजनबियों से, ये अब कॉमन हो गया। कैसा फील होता है जब आप आज भी लाइक उस दिन से लेके आज भी आपको कैसी फीलिंग आती है? कई बार तो मेरे आंख में आंसू भी आए। ऐसा भी हुआ है कि रास्ते पे लोगों ने पकड़ा है और मुझे, मतलब लिटरली रो रहा है वो सामने खड़े रह के बंदा, ऐसा आंख में से आंसू बह रहे। ये कईयों को देखा हूँ मैंने, और मुझे नहीं अच्छा लगता वो देख कर। मुझे मतलब उसको पकड़ के फिर मैं पूछता हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए, क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। समझ में आ जाता है बेचारा तकलीफ में, तो आई ट्राई टू हेल्प हिम आउट, ऐसा। अच्छा, एक इंसिडेंट हुआ था आपके साथ फैन वाला, अगर आपको याद होगा, आज से कुछ आई थिंक 2 साल पुरानी बात है। एक रेस्टोरेंट की मीटअप रखी थी आपकी, शारजा में आई थिंक आपकी मीटअप थी, और काफ़ी फैंस आपसे मिलने आए थे। तो एक फ़ैन आया था जो चल के आया था आपके लिए। हाँ, तो वो इंसिडेंट आप शेयर करेंगे? बहुत दूर से चल के आया था। आई थिंक अजमान से चलते चलते वो कॉर्निश तक आया था, शारजा तक, और भीड़ लगी हुई थी, लोग आने नहीं दे रहे थे अंदर। तो वो बोल रहा था कि भाई मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ। तो मैं उसको देख ही रहा था। मैं बोला कि भाई उनको बुलाओ इधर, नोटिस कर रहे थे, बुलाओ उनको इधर। और जल्दी से वो, उसने ज़्यादा वक्त नहीं लिया, खड़ा रहा, 1-2 सेल्फीज ले लिया, ओके भाई चलता हूँ, खुदा हाफिज़। मतलब मैं उसको देख के ऐसा लग रहा है यार बंदा चल के क्यों आया? तो पूछा आपने? क्या इसके पास पैसे नहीं है, क्या इसको कुछ प्रॉब्लम है? मुझे दिल में होने लगा। अब यहाँ पर मुझे दूसरा भी काम है, मैं समझ में नहीं आया मैं क्या। मैं साथ में सनीन था मेरा दोस्त, मैं उसको बोला जाके ज़रा चेक कर लेना उसको। तो सनीन जाके उसको चेक किया, फिर उन लोगों की कुछ बात हुई, मैं जो अब इसमें नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन ही वॉज इन नीड। तो वाकई में आपके लिए चल के आया था। So it's like these people they really love you, they really look। जिन लोगों की स्टोरी रिलेट होती है ना मेरे कॉन्सेप्ट से, तो वो लोग जान निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। रियलिटी बेस्ड लोग आपसे आके मिलते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। रुजवान
is asking, what is your favorite festival? फेस्टिवल तो बहुत सारे हैं जो हमने सेलिब्रेट किए हैं इंडिया में, लेकिन मेरा फेवरेट है रमज़ान के बाद में जो ईद आती है, रमज़ान ईद, क्योंकि वो ईद को सेलिब्रेट करने से पहले हमने बहुत मेहनत की होती है। 30 रोज़े रखे होते, भूखे प्यासे रहे होते, काफ़ी इबादत की होती है, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाया होता है। तो वो जो फिर ईद आती है ना, ईद की खुशी कुछ और होती है, बहुत रिवॉर्डिंग लगती हाँ, है। और जो शीरकुरमा बनते हैं घर में, लोग आते हैं मिलने के लिए। अब तो ईदी मिलती नहीं, अब तो देनी पड़ती है, लेकिन वो भी एक खुशी थी। ये सब देनी पड़ती है ईदी। बच्चे पहले ही आ जाते, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। हम समझ जाने मतलब ईदी देना है इनको। हाँ, हर बच्चा आ जाता है। हम भी वही करते थे। हाँ। सही है। तो हमारा अगला सवाल है अफीज़ा माय लाइफ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, माय क्वेश्चन इज, आपके साथ कॉलेज में रैगिंग हुई है? अगर हुई है तो किस टाइप की रैगिंग हुई है? कॉलेज ही हमारा था। है, नाम तो सुना होगा। अच्छा, तो आपने रैगिंग की है लोगों की? नहीं, हमारे साथ में रैगिंग नहीं होती। नहीं, आपने किसी की है? नहीं, रैगिंग नहीं। वो हम कॉलेज में गए तो रैगिंग करना ही बंद हो गया। हमारे सीनियर ने रैगिंग करना बंद कर दिया। ओह, इतना डर था आपका, खौफ था? क्योंकि हम लोग कॉलेज में स्कूल टाइम से बैठते थे ना। अच्छा, हमने यूनुस जैसलमेर का एक सवाल मिस कर दिया। उनका दूसरा सवाल भी था कि आप क्या अपने माँ बाप के साथ रहते हैं? एक्चुअली मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में है नहीं, तो लेकिन हाँ, मेरी साथ में ही रहते थे। डैड का इंतकाल हो गया मैं जब छोटा था, 10th स्टैंडर्ड में था, और मम्मी को गुजरे हुए कुछ 6-7 साल हो गए। तो वो एक है कि अब उनका साथ नहीं है, लेकिन मेमोरीज़ हैं, और वो अभी भी मेरी दुआओं में शामिल है। तो जो अपब्रिंगिंग उन्होंने मुझे दे के गई है, तो उनका सदका जारिया समझो चल ही रहा है। आप जो नेकियां करोगे तो ज़रूर उनको डेफिनेटली सवाब भी जाता है। आई थिंक वो बहुत जहाँ भी हो वो बहुत प्राउड है। आप जो कर रहे हो, जो अच्छे काम कर रहे हो, एनी पेरेंट विल बी प्राउड ऑफ इट। सो आई बिलीव दैट वेरेवर दे आर प्राउड ऑफ। एक्चुअली मेरी मॉम ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरे पीछे भागते भागते रह गए हो कि वो ये कुछ सेटल हो जाए। तो कभी मेरा बिज़नेस कुछ है, कभी साउथ अफ्रीका में हूँ, कभी यहाँ हूँ, तो उनको लगता था कि पता नहीं इसका क्या होगा, कभी ग्राफ ऊपर जाता है, कभी नीचे आ जाता है, स्टेबल नहीं है लाइफ। तो एक मोमेंट ऐसा है कि उनको लगा कि भाई अब इसने यहाँ पर दुबई में सेटल हो गया है, बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है, तो वहाँ पर वो समझ गए थे कि अब मुझे यहाँ से इसके पीछे अब नहीं लगना है इतना। तो देखो ना, अल्लाह ताला ने मतलब उनकी ज़िंदगी वहीं तक रखी थी। उन्होंने देख लिया, मेरा सक्सेस नहीं देखा उन्होंने, लेकिन ये देख लिया कि वो सेटल हो रहा है। मतलब उन्होंने सीडिंग देख लिया। हाँ। कि आप कहीं पे अभी रह गए। हाँ, तो मैं फिर वो छेड़ता भी था उनको। कैश में बैंक में जमा नहीं करता था, वो बीमार थे तो मैं कैश घर में लेकर आता था। जैसे कि वो संजय दत्त वास्तव के आते थे, ए माँ 50 तोला, तो वो उनको छेड़ता था मैं आके, ए माँ इधर, तो बोलते रख दे इसको, संभाल के, उड़ाना नहीं है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आसिफ अली इज़ आस्किंग, आपको कैसा लगता है, आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं और इतने इंसान आपको चाहते हैं, कैसी फीलिंग आती है? बहुत प्राउड फील होता हूँ, बहुत। स्पेशली जो जर्नी मेरी टिकटॉक की रही है ना, तो बहुत डिप्रेशन में भी गया हूँ मैं इसमें, कि मैं इतना मतलब मेहनत कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट डाल रहा हूँ, यहाँ पे कोई नहीं बनाता, तो ये क्यों नहीं चलता है। तो एक वीडियो जाके वहाँ से वायरल हुआ और मिलियंस में चला गया। ह्यूमैनिटी वाला वीडियो था, पंजा कोई लड़ा रहा था, किसके पास जॉब नहीं थी, मगर पंजा लड़ा, ऐसा मतलब एक बहुत अच्छा स्टोरी थी उसके अंदर, और वो वायरल हो गया। तो मुझे उसकी भी खुशी नहीं, क्योंकि वायरल हो गया वो किसी और की प्रोफाइल पर, उसने उठा के वो वीडियो अपनी प्रोफाइल पे डाल दिया स्टील करके। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि मेरे फॉलोअर्स तो उसके पास चले गए। तो फिर भी हमने कंटिन्यू किया, उस चीज़ को बनाने लगे, फिर हेटर्स आ गए, फिर काफ़ी सारे दुश्मन खड़े होने लग गए कि मतलब उसके अंदर बुराइयाँ निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस चीज़ में। तो उसको पार करते हुए जो चाहने वाले मिले ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुई इनके साथ में, क्योंकि ये जो फॉलोवर्स होते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं किसी को लाइक और कमेंट करते, जिनके साथ में कनेक्ट होते हैं ना, तो आई एम रियली थैंकफुल कि मेरे साथ में ये फैमिली है 4 मिलियन की, और इंशाल्लाह 1 मिलियन सून ऑन यूट्यूब।
Inshallah. Moving on to our next question, Muhammad Ali is asking, my question is how you get ideas of making funny videos. By the way, I like your content, keep it up. फ़नी वीडियोस मुझे एक्चुअली बहुत अच्छे लगते हैं। वो जब एडिटिंग होती रहती है और शूट चलता रहता है ना, हम खुद हंसते रहते हैं। हम जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बनाते बनाते हम खुद हंसने लग जाते हैं। तब मैं समझ जाता हूँ कि ये वीडियो हिट होने वाला है, क्योंकि हमको खुद बनाते बनाते हंसी आ रही। तो आइडियाज़ ऐसे होते हैं कि जैसे कि तेज़ाब मूवी देखी है आपने, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो वो हम वैसे ही नहीं आप करते, कनेक्ट कर लेते लेकिन हैं कहीं ना कहीं। वो ऐसा लगता है कि हमको ऐसी ही चीज़ें करनी चाहिए कि बॉलीवुड धमाका हो गया। और मुझे कपिल शर्मा का शोज़ बहुत अच्छे लगते हैं, तो तो मैं उनकी कॉपी नहीं होती है, लेकिन अपने तरीके से निकाल। आप उसको हाँ। इंस्पायर होते हैं। एक मूवी का मैंने किया था, वो मूवी नहीं थी, मेरे ख्याल से एक ऐड थी, ब्रैड पिट और दूसरे एक्टर थे जिमी, तो उनका मैंने वो इंस्पायर्ड होकर कॉपी किया था। पूरा कॉन्सेप्ट वैसे ही था और लोगों ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया कि डिश पे डिश आती जाती है और ये उनकी तरफ से, ये उनकी तरफ से, लास्ट में बिल आता है तो मैं बिल भी भिजवा देता हूँ कि ये उनकी तरफ से। तो वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट समथिंग न्यू। अमेजिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है याहिया मनियार की तरफ से। वो पूछते हैं, व्हाट इज़ योर प्लान्स फॉर फ्यूचर, वेयर डू यू सी आफ्टर 3 years, बॉलीवुड या हॉलीवुड? नहीं, मैं तो ये उम्मीद नहीं रखता हूँ कि बॉलीवुड जाऊँ या हॉलीवुड। ज़िंदगी आसान होनी चाहिए। आप इतना होना चाहिए कि भाई आपकी जो आने वाले बच्चे हैं, आपकी पीढ़ी है, उनके लिए कुछ कर जाओ। वैसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं शॉर्ट फिल्म्स के। आपको अच्छा लगता है एक्टिंग की अगर आपको चांस मिले तो वुड यू लाइक कि आपकी ऑडियंस आपका वो रूप भी देखे जहाँ पे आप प्रॉपर एक रोल प्ले कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं प्रॉपर, यू आर पुटिंग एन एफर्ट एज सादिक अहमद, एक प्रॉपर एक्टर, अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर रहे हो और ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा मौका मिलेगा तो आप? हाँ, वो तो एक्चुअली मेरा बचपन से ड्रीम था, तो कि मैं भी एक्टर बनूंगा। So you really want to, if you get a chance, you will not leave the chance. I will not leave the chance and I'll give my 100% because जो भी था हमारे अंदर भरा हुआ कि हमको एक्टर बनना है, तो सेल्फ मेड एक्टर बन गए, खुद से क्रिएट कर रहे हैं, खुद से सब कुछ कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। But I think working with you and I have seen you making videos and stuff, आप पूरे उस कैरेक्टर में घुस जाते हो, कैरेक्टर में आ जाता हूँ, कैरेक्टर में आ ट्राई जाते करता हूँ कि वो एक्शन भी ले आऊँ, तो कोशिश वही करते हैं। रिसेंटली somebody really appreciated me, मैंने वीडियो नहीं देखी थी आपकी, वो सलीम फेकू वाली, somebody कौन, किसी ने मुझे बोला था कि यार सादिक भाई तो हैदराबादी भी इतनी अच्छी बोलते हैं। So it was really nice, knowing from people they actually see your video and they actually go through your video and they appreciate कि आप नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। तो एक्चुअली वो जो अंग्रेज मूवी थी, मैंने उसको कई बार रिपीट कर करके वो सीन देखा और मैंने सोचा कि मैं अपनी स्टाइल में करूं, लेकिन बोला नहीं, ये फन वही है कि जो एक्सेंट है ना, हैदराबादी एक्सेंट बहुत स्वीट है वो एक्चुअली। समटाइम्स आई मीन यू फील लाइक लिसनिंग। अच्छा, कुछ सुना दीजिए हैदराबाद। मैं हैदराबाद जा चुका हूँ, वहाँ के चार मीनार, गोलकुंडा फोर्ट, वहाँ के लोगों के साथ में खा चुका हूँ, मतलब रह चुका हूँ उनके साथ में, तो एक लैंग्वेज से मैं वाकिफ़ हूँ। चलिए कुछ सुनाए हैदराबादी एक्सेंट में जो आपने सीखा है। क्या बैगन की बात करते हैं, क्या रे सलीम पे को, तो मतलब ऐसे टाइप का ऐसा लैंग्वेज जो स्लैंग होता है, तो अच्छा लगता है। Okay, moving on to our next question. Kavya Alwani is asking, hi, tell us your best childhood memory, please. चाइल्डहुड मेमोरी, बेस्ट वाली। मेरा पुराना घर जो जहाँ पे मैं बचपन गुजारा मैंने, तो वो चीज़, और जो मेरे पड़ोसी थे और मेरे जो छोटे छोटे से दोस्त थे वो बड़े हो गए तो वो लोग मुझे बहुत याद आते। और जो मेरी मम्मी तो टीचर थे, तो स्कूल चले जाते थे, तो एक बाजू में आंटी थी, खाला थी, तो उन्होंने मुझे पाला, तो उनको भी याद करता हूँ। और बहुत सारे हैं लोग मेरे जो करीबी हैं, बहुत मेमोरीज है। लेकिन आज के बच्चे बहुत समझदार, आज के बच्चे इमोशनल नहीं है। वो टाइम पे हम लोग इमोशनल थे, ये लोग, इनके पास गैजेट्स आ गए, ये बहुत स्मार्ट है आज के बच्चे, जल्दी नहीं फंसते किसी की बातों में, नहीं आते। इनके पास पूरी दुनिया उनके हाथ में, सारी चीज़ें गूगल पे मिल जाती है, यूट्यूब पे मिल जाती है, बहुत नॉलेज है भाई।
हमको सीखना पड़ा ये चीज़। आई थिंक हमें सीखना पड़ा तब जब हम बहुत आगे बहुत बड़े हो गए थे। तब लोग कहते हैं क्या कर रहे हैं। नाइस। अच्छा, देर आए दुरुस्त आए। अगर आपको चांस मिले इंडिया वापस चले जाने का, दुबई भूल जाए और इंडिया चले जाए, चूज करें? दुबई मतलब अगर देखो ये तो यहाँ पर हम कमा रहे, तो एक दिन तो इंडिया ही जाना, घर तो हमारा वही है, तो you are always ready to go back to India. Yeah. Always. That's in your heart. You love your country. Exactly, that's true. Somebody is asking Moin Malik, Assalamu alaikum bro, what's your profession? Means what do you do for living? Actually मेरा टूरिज्म कंपनी है, टूरिज्म का बिजनेस है। तो लेकिन ऐसा होता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें अच्छी चल रही रहती हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, मेरा ग्राफ कभी ऊपर जा रहा है, लाइफ स्टेबल नहीं होती है। तो इस दौरान तो काफ़ी लोगों को अच्छे बड़े बड़े इसमें डूबे हैं, कोई बन गया, कोई क्या हो गया। तो कोरोना जब हिट हुआ तो उसमें सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ये नहीं चल रही थी। सारा ऑपरेशन हमको बंद करना पड़ा, लोगों को सैलरी नहीं दे पा रहे थे, रेंट्स कैसे निकालेंगे। तो मतलब इतनी तकलीफ़ में आ गए थे कि हम अपने खुद का घर का रेंट नहीं निकाल सकते थे। तो 3-4 महीने घर पे पड़े हुए, लोगों को मैंने काम पे से निकाल दिया। मतलब ऐसा हो गया कि बैंकरप्ट हो गया, सब देने में चले गए पैसे जो भी जमा पूंजी थी। लेकिन दिल में डर नहीं था, उम्मीद ये थी कि अभी भी हमारे हाथ पैरों में ताकत तो है, एक बार लॉकडाउन खोले तो सही बस। तो जब तक हम क्या करेंगे, बोले चलो कुछ यार वीडियो बनाना शुरू करते, देखते तो है, बोले टाइम पास करते, वीडियोस बनाना शुरू कर दिए घर बैठे बैठे। बाहर भी नहीं निकल सकते, बाहर पुलिस मारेगी। तो घर में कभी मैं बूढ़ा बन जाता था, कभी उसका बेटा बन जाता था, सिलेंडर उठा के लेके आया कि भाई अरे। तो ऐसे वाले कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत अच्छे लगे, बाप बेटे वाले, डबल रोल कर रहा हूँ मैं। तो वो एक इंडस्ट्री मेरी अभी टूरिज्म की जो बंद है, इंशाल्लाह उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक स्वीट सा मैसेज है आपकी एक नेपाली फ़ैन की तरफ से। रुद्रचा जोशी कहती है, एनीथिंग स्पेशल फॉर नेपाली फैम दादा एंड लव फ्रॉम नेपाल एंड लव योर ऑल पीपल। आई लव नेपाल एक्चुअली। और नेपाली लोगों से मेरी बहुत मुलाकात हुई। जैसे कि मैंने बोला कि हॉस्पिटैलिटी में, टूरिज्म में हमारा बिजनेस काम था, तो वहाँ पे नेपाल के बहुत लोग थे, होटल्स के अंदर मतलब काम करते थे, रेस्टोरेंट में हैं कभी। तो स्टाफ वाले मुझसे मतलब अच्छी दोस्ती थी, आते जाते मिलते रहते थे। बहुत मतलब डिसेंट लोग हैं, बहुत इज़्ज़त देने वाले लोग, मतलब इज़्ज़त परस्त लोग। मतलब इनके यहाँ पे ना झगड़े, लफड़े, मारपीट, ये वो, हाँ, हर कंट्री में कुछ ना कुछ छोटा बहुत होता है, लेकिन ये सीधे लोग हैं। एंड विद दिस क्वेश्चन which your friend is asking, रिया किशन चंदानी, आप जानते होंगे, रिया आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। She is asking, I want to ask, from where does this amazing ideas come? Your content as amazing heartfelt messages to the society. जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि रियल लाइफ से मैं कलेक्ट करता हूँ चीज़ें। कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता, गाड़ी चलाता हूँ, रेडियो ऑन कर देता हूँ तो रेडियो में से आ जाती है। तो कभी इंस्टाग्राम ओपन किया तो कोई गाना चल रहा है, वहाँ से रिया को भी देख लिया, रिया भी आ गई गाने में, तो वहाँ से कुछ ऐसा मेमोरी आ जाती है कि यार इस गाने को लेके मुझे कुछ ऐसा, लड़की को लेके मतलब कुछ कर सकते हैं। तो मतलब मेरा दिमाग हाँ चलता रहता है 24 आवर्स। अभी यहाँ से मेरा ख़त्म हो जाएगा हम लोगों का, तो चलते चलते मैं कुछ ना कुछ यहाँ से बना के जाऊँगा ज़रूर। तो और इंस्पायर्ड होता हूँ कुछ लोगों से भी, जो मेरे से पहले कंटेंट क्रिएटर हैं, तो उनसे भी इंस्पायर्ड होते हैं, देख के अच्छा लगता है कुछ। Like every time you are just thinking, every 24/7 माइंड चलता रहता है और रात में मेरी कलम चलती है। तो सादिक भाई, अब हम इस शो को, इस एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं तो हमें रुकना ही पड़ेगा, गाड़ी को रोकना पड़ेगा, ताकि हम नेक्स्ट अगली चीज़ें भी आपकी ऑडियंस को शो करें। तो एक अच्छा सा मैसेज, एक प्यारा सा मैसेज अपनी ऑडियंस को आप बताएंगे, और भी बताइए कि कुछ नया क्या आने वाला है, एक हिंट उसके भी बारे में आप दे दीजिए ना। मैं मेरे फैंस, मेरी ऑडियंस को यही कहूँगा कि जो हिंदू मुस्लिम का जो कॉन्फ्लिक्ट्स पे सवाल उठा था, तो इस चीज़ से आप दूर रहें
मतलब इस पे गौर ही ना करें, दिल से दिल जुड़ाए रखे लोगों से। ह्यूमैनिटी जो होता है ना, वो मतलब ये मज़हब के नाम पर जो लड़ाइयाँ हो रही है कुछ भी नहीं है। तो मैं तो अवॉइड करता हूँ, ये कॉन्फ्लिक्ट मेरे लिए नहीं है। जैसे कि मैं बताया, मेरे दोस्त हिंदू मुस्लिम सारे हैं और आज भी है और हमेशा रहेंगे। खुश हूँ मैं इस चीज़ से, बस आप भी खुश रहें और मिलजुल के रहें। और मेरा एक बच्चे भी हैं, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स, मुझे अभी रिसेंटली पता चला, जहाँ जहाँ जा रहा हूँ तो पूछते आप यूट्यूबर हैं ना, छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं मिलने के लिए। तो बोला वाह यार बच्चे, तो उनके लिए मैं कुछ एक नया लेकर आ रहा हूँ। तो अब मैं बताऊंगा नहीं कम्प्लीटली कि क्या अच्छा, है वो। बच्चों के लिए कुछ सरप्राइज है आपके पास? सरप्राइज है मेरे पास, वो थोड़ा चलेगा सीरीज लंबा। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो उनके चलो, लिए ऑल द किड्स बी एक्साइटेड बिकॉज समथिंग एक्साइटेड इज कमिंग, और पेरेंट्स भी एक्साइटेड रहें बिकॉज पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल आई थिंक इसमें प्ले होने वाला है। हाँ डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। दिस वाज सादिक अहमद विद अस एंड दिस वाज अ वेरी गुड चैट विथ यू फॉर योर फैंस। और सवाल पूछते रहें, और जिन जिनके सवाल हमने नहीं शोकेस करें आप प्लीज़ बुरा नहीं मानिए, क्योंकि हम और भी ऐसी चीज़ें ऑन एंड ऑफ करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, एंड करते हैं जो मैसेज से एंड करना चाहिए हमें, कि सादिक भाई के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत सारे कमेंट्स करें। और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें, क्योंकि वो घंटी जो होती है वो बजानी होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे जुड़े रहें। कीप लविंग गाइस, कीप लविंग। अच्छा शादी में मैं क्या बोल रही थी, ज़रा एक गाना तो सुनो। कैमरा चालू नहीं, कैमरा बंद है। कैमरा बंद है। हाँ हाँ बंद है। चलो फिर आज एक, मुझे गाने का भी बहुत शौक है। हाँ, लेकिन सिंगर नहीं बन पाए। मेरा फेवरेट गाना है। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। ला 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 La 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 la। आप बन सकते थे, सिंगर बन सकते थे, आपको ट्राई करना चाहिए था। अभी आ गया नया छोकरा, हो गया ना उसका। कौन कौन? तो नए लड़के सब आ गए, तो फिर उन्होंने जाने पे उनको चांस दे देते। अच्छा, वो आप हैदराबादी क्या डायलॉग क्या बोल रहे थे आप? फिर बैगन की बातें चालू कर दिए तुम्हें। सलीम फिरू की स्टाइल बहुत मस्त है। वो ऑर्डर देता है ना उसको, तो वेटर को, ये 4 समोसे 3 चाया लेके आ रहे इस्माइल भाई के टेबल पे, पट्टे रे इस्माइल भाई के, पागल समझा क्या रे। ऐसा कुछ था। आई थिंक शादी में मेरे को ऐसा लगता है ये लोग अभी हम मेरे को भगा देंगे, तो हम लोग चले जूस ले ले, छोड़ दे, ले जाए।